बच्चों की व्यवस्था बैठने की नहीं है, तो थोड़ा इसलिए मैं बस अब थोड़े लिमिट में बच्चे ले रही हूँ एडमिशन के लिए। अब कमरे में जगह नहीं रहती तो बाहर ये गैलरी में बैठाते हैं। अच्छा, हाँ, अपनी तरफ से बतेरी कोशिश करते हैं। क्या कमी दिखाई देती है यहाँ स्कूल में? स्कूल में तो सर, हमारे स्कूल में तो सबसे बड़ी बात है जगह की कमी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह की कमी है और रूम नहीं है मिल रहा है, और बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, ग्राम प्रधान को ना आप यहाँ ग्राम प्रधान श्री सत्यम चौधरी हैं, वो हमारा पूरा सहयोग करते हैं। सहयोग करें। हाँ, उनके सहयोग से ही एक यहाँ अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था हो रही है, जिसमें हम कंप्यूटर लैब बनाने की सोच रहे हैं। कक्षा 1 है और यहाँ पर 90% बच्चे बुक रीडिंग कर रहे हैं। जैसे मैं आपको करवा के दिखाऊं बच्चे से। खड़े हो बेटा। नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का गांव है चांदा नंगली, जहां पर हम पहुंचे हुए हैं। गांव के अंदर जब हम पहुंचे हमने देखा ये एक ग्राम पंचायत जो सचिवालय है, लेकिन यहां पर बच्चों की क्लास लगी हुई है, तो इसी के बारे में हम जानकारी करेंगे। स्कूल तो ये है नहीं, लेकिन सचिवालय है ग्राम पंचायत का, वहीं पर बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक सर हैं जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। नमस्कार गुरु जी। जी नमस्कार। क्या नाम सर आपका? अनुज राणा। अनुज जी, तो बच्चे यहाँ कौन सी क्लास के बैठे? कक्षा 3 के बच्चे बैठेंगे। कक्षा 3 के। हेड टीचर कौन है यहाँ? दूसरा परवीन है, अंदर अच्छा, बैठे। इस सामने वाले रूम? हाँ, सामने वाले। ठीक है सर। तो जो यहाँ हेड हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। और ये रूम बना हुआ है यहाँ पर। रूम तो वैसे कई सारे हैं जो पंचायत के हैं, और बच्चे भी काफ़ी हैं यहाँ। तो अभी हम वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैम। नमस्ते भैया जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुशरा परवीन। जी, मुझे 2 मिनट का टाइम चाहिए क्लास से, या तो बाहर आ जाऊँ तो शायद बच्चे डिस्टर्ब होंगे। अगर टाइम हो तो आपके पास बात करनी है आपसे मैम। ठीक है, नहीं आप कर लीजिए, यहीं बात कर लीजिए, बताइए। थोड़ा शोर आता रहता है बच्चों का, ऐसा होता है। ठीक है। और सर शायद पढ़ा रहे हैं यहाँ। हेड आप ही हो ना? जी मैं ही हूँ। जी, बाहर कर लेंगे आपसे बात। तो मैम अभी यहाँ हम देख रहे थे, ये एक ग्राम पंचायत का सचिवालय है जी। और बच्चे तो स्कूल में पढ़ते हैं। हम गांव में यहाँ पहुँचे तो देखा यहाँ क्लास लगी हुई है। ऐसा क्यों है यहाँ? असल में ना भैया क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारा स्कूल था वो जर्जर था। अच्छा। तो उसकी नीलामी हो चुकी है और वो जर्जर अब होकर टूट चुका है। अच्छा। तो फिर हमने परमिशन लेकर यहाँ पर स्कूल चला रहे हैं। परमिशन मतलब खंड शिक्षा अधिकारी से परमिशन ली हमने। तो वहाँ जो स्कूल था वो अभी नया बन रही है उसकी बिल्डिंग, या? उसमें एक कमरा बन रहा है फिलहाल। अच्छा। और कमरों की डिमांड है, भवन की डिमांड है। तो देखिए जैसे भी होगा आएगा जल्दी। अभी कितने बच्चे यहाँ? यहाँ पर लगभग 170 के करीब बच्चे हैं। और टीचर कितने हैं? टीचर 3 असिस्टेंट टीचर हैं, जी। एक मैं हूँ, 2 शिक्षा मित्र हैं। अभी जैसे स्कूल के अंदर तो काफ़ी मतलब व्यवस्था भी अच्छी होती है, सुविधाएं भी बच्चों के हिसाब से, तो वो इस तरह का है यहाँ? जैसे पानी की व्यवस्था या बैठने की वो पूरी हो पा रही है या नहीं? यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं बच्चा कितना है यहाँ पर 90% से ऊपर बच्चे बैठे हैं इस टाइम। और व्यवस्था की हमने वाटर डिस्पेंसर है, कूलर, फ्रिज, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इस स्कूल में नहीं है। जितना हमसे हो सकता है हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जो ग्राम प्रधान है यहाँ, वो ग्राम प्रधान हमारे बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में मतलब हेल्पफुल है वो। तो यहाँ अभी आपको लगभग कितना समय और लग सकता है, क्या दिखाई दे रहा है? आइडिया तो यह है कि शायद 1 साल और लगे। 1 साल और लगे। बच्चे तो हर साल बढ़ रहे होंगे ना? बच्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों की व्यवस्था बैठने की नहीं है, तो थोड़ा इसलिए मैं बस अब थोड़े लिमिट में बच्चे ले रही हूँ एडमिशन के लिए। अच्छा। और यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल थे तो वो लगभग बंद हो चुके हैं। तो बंद हो चुके, ये क्या कारण है? मतलब पढ़ाई का अच्छा वो? हाँ भैया, यहाँ पर मतलब जब से मैं आई हूँ यहाँ पर, आप ये लगा लीजिए, यहाँ पर स्ट्रेंथ 100 थी और 200 तक मैंने पहुँचा दी थी। यहाँ पर 200 से ऊपर चली है, लेकिन अब ये कि बैठने की व्यवस्था नहीं, बच्चे इतने हैं, तो हम चाह रहे हैं थोड़ा बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। कारण क्या है इतने ज़्यादा बच्चे होना स्कूल के अंदर? क्योंकि प्राइमरी स्कूलों में तो कोई भेजना पसंद नहीं करता। वो मतलब जब मैं यहाँ आई थी तो मैं जब आपको मतलब मैं अपनी ये नहीं कह रही, मैं अपनी तारीफ करूँगी या कुछ, लेकिन जब मैं जाती थी तो मुझे कोई भी मतलब सकारात्मक रुख नहीं मिलता था। लेकिन उसके बाद क्या किया मैंने, सिर्फ पढ़ाई शुरू कर दी स्कूल में। फिर मैंने किसी से नहीं कहा आप एडमिशन कराओ, सिर्फ पढ़ाई। उसके बाद आप ये लगा लीजिए लाइन लग के एडमिशन हुए हैं स्कूल में। मैंने 70 एडमिशन बिफोर लास्ट ईयर किए थे
उसके बाद 50 40 मतलब इतने हर साल होते ही हैं। मिड डे मील वगैरह तो बच्चों को यहाँ मिल पा रहा है? मिड डे मील बढ़िया मिल रहा। वेरी गुड मॉर्निंग। कौन सी क्लास है ये? कक्षा 1। कक्षा 1। क्या पढ़ रहे थे आप? मैम किताब। किताब कौन पढ़ा रहे थे यहाँ? मैम जी। मैम जी। क्या पढ़ा आपने आज? किताब पोयम पढ़ी। पोयम पढ़ी आपने? सुनाओ जरा पढ़कर। पढ़ के हाँ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बहुत बढ़िया। और किसी को भी आती है ऐसी जैसे इन्होंने? अरे वाह, सभी बच्चों को आती? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, आप सुनाओ। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़िया को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। वेरी गुड। मैम, अभी कक्षा 1 में हमने बच्चों से बातचीत की तो यहाँ बच्चे पोयम भी सुना रहे हैं, तो किताब पढ़ लेते हैं बच्चे? जी भैया, यहाँ पर मतलब ये जैसे कक्षा 1 है और यहाँ पर 90% बच्चे बुक रीडिंग कर रहे हैं। जैसे मैं आपको करवा के दिखाऊं बच्चे से। जी जी जी। खड़े हो बेटा। ये कक्षा 1 कवर कर चुकी है और ये देखिए कक्षा 2 की मैंने इसकी किताब लगाई है। अच्छा। कक्षा 2 की भी ये बच्ची अच्छे से पढ़ रही है। बेटा पढ़ के दिखाओ सर को। सोफिया सब्जी लेकर बाजार गई, उसने घर लौटकर पहले हाथ धोए, फिर भाई ने सब्जी को धोए, तब टोकरी में रखी। आप आओ बेटा। ये देखिए ये बच्चा भी कक्षा 2 के स्टैंडर्ड पे आ चुका है। बेटा आप पढ़ो, कहीं से भी पढ़वा लीजिए। आप पढ़िए बेटा। गांव में एक हाथी आया चंदन के, उसका नाम गोलू रखा, गोलू गन्ना खाता था। जैसे बच्चे तो यहाँ पढ़ रहे हैं, आपकी मेहनत अलग ही दिख रही है। ये तो बच्चे घर भी पढ़ते हैं, जैसे यहाँ से होमवर्क मिलता होगा? हाँ, अगर मतलब मैं पेरेंट्स को लगातार टच में रहती हूँ और लगातार ही बुलाती हूँ। बच्चा जहाँ पीछे हुआ, जहाँ अनुपस्थित हुआ, वहाँ बच्चों को बुलाकर उनसे बात बच्चे के सामने ही करनी पड़ती। तो थोड़े पेरेंट्स भी अवेयर हो गए और हम लोग मेहनत तो देखिए कर ही रहे हैं इनके साथ। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है प्रधान जी आपका? सत्यम चौधरी। तो सत्यम चौधरी जी, आज आपके गांव में हम पहुंचे थे। यहाँ देखा क्लास लगी हुई है, ये सचिवालय है, और कुछ टीचरों से भी हमने बातचीत की। उन्होंने भी बताया कि आप भी काफ़ी हेल्प करते हो। तो स्कूल कब तक बन जाएगी जो स्कूल की जर्जर हो चुका की है? तो डिमांड दे रखी है। अभी एक कमरा आया हुआ है, वो काम चल रहा है उसमें। अभी और की मांग कर रखी है। और की मांग। हाँ। तो लगभग कितना, 1 आध साल लगेगा या ज़्यादा भी टाइम लग सकता है? अब वो तो सरकार के ऊपर है, जब भी। अच्छा। तो यहाँ अच्छा जैसे बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ गांव के अंदर आपके यहाँ जो पढ़ रहे हैं, लेकिन बैठने की वे इतने व्यवस्था नहीं है। जैसा मैडम ने बताया कि मना कर दिया जाता, बच्चों को एडमिशन नहीं लिए जाते जगह के अभाव में। तो उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? प्रयास क्या, अब कमरे में जगह नहीं रहती तो बाहर ये गैलरी में बैठाते हैं। अच्छा। हाँ, अपनी तरफ से बतेरी कोशिश करते हैं। अधिकारियों को भी अवगत कराया होगा इस बारे अवगत में? करा रखा है, स्कूल के लिए जी। मांग कर रखी है। तो अभी हमने आपको दिखाया जो चांदा नंगली गांव है, दूसरी तरफ थे हम, जहां पर ग्राम पंचायत का जो सचिवालय है वहां पर क्लास चल रही है कक्षा 1 से लेकर और 5वीं तक। यहाँ कक्षा 6 से और 8वीं तक की क्लासें जो हैं वो लग रही हैं, जो गांव के अंदर ही ये स्कूल बना हुआ है। तो अभी ये कक्षा 8 का हम नज़ारा आपको दिखा देते हैं। यहाँ से एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों आपके? अच्छा। ठीक है, एग्ज़ाम दो आप। नमस्ते मैम। नमस्कार। कैसी हो? बस बढ़िया से। एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों? जी, एग्ज़ाम चल रहा है। कितने समय से आप यहाँ? मुझे यहाँ हो गए 11-12 साल हो गए, लगभग 12 साल। जी। क्या कमी दिखाई देती है यहाँ स्कूल में? स्कूल में तो सर, हमारे स्कूल में तो सबसे बड़ी बात है जगह की कमी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह की कमी है और रूम नहीं है मिल रहा है, और बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, बस यही कमी है, बाकी तो और कोई। बच्चे तो बहुत होंगे वैसे पढ़ने वाले। हाँ, बच्चे अच्छे हैं, स्कूल गांव भी अच्छा है, कोऑपरेटिव है, मतलब सब चीज़ में। लेकिन मेन समस्या हमारे यहाँ बस क्या है, अब कैंपस नहीं है और स्कूल जगह की बहुत कमी। नमस्कार सर। नमस्कार। क्लास में सर हम आ गए बिना इजाज़त के। कोई बात नहीं, विद्यालय है सभी के लिए आने की। जी। अभी हम यहाँ देख रहे थे, दूसरी साइड गए हम, जो ग्राम पंचायत सचिवालय बना हुआ है गाँव का। तो वहाँ कक्षा 1 से लेकर और 5वीं तक की क्लास चल रही है। स्कूल विद्यालय। हाँ, प्राथमिक। यहाँ कक्षा 6 से और 8वीं तक की क्लास है।
कितने टीचर हैं और कितने बच्चे हैं? यहाँ जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं हमारे पास इस समय 118 हैं और अध्यापक कुल 3 अध्यापक हैं 3 अध्यापक। जी। कितने और चाहिए? यहाँ कम से कम 2 होने चाहिए और स्टाफ की कमी, बच्चे की संख्या के हिसाब से कम 5 लोगों का स्टाफ तो होना चाहिए। सबसे बड़ी क्या समस्या है इस यहाँ? यहाँ समस्या तो कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ गांव भी बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे हैं। समस्या तो सिर्फ स्टाफ की कमी। स्टाफ की? हाँ। और जगह की? जगह तो यहाँ कम है ही, जगह तो कम है ही यहाँ पे। उसका तो कोई निस्तारण ये हो या तो कोई अलग कई सुविधा मिल जाए, जैसे बराबर में यहाँ पट्टों की ज़मीन है, वो अगर विद्यालय को मिल जाए या शासन प्रशासन उसको उपलब्ध करा दे तो और अच्छी सुविधाएं यहाँ हो सकती हैं। ग्राम प्रधान को ना आप? यहाँ ग्राम प्रधान श्री सत्यम चौधरी हैं, वो हमारा पूरा सहयोग करते हैं। सहयोग हाँ, उनके सहयोग से ही एक यहाँ अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था हो रही है, जिसमें हम कंप्यूटर लैब बनाने की सोच रहे हैं और सीडीओ साहब ने हमें कंप्यूटर देने का वादा भी किया। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों आज आए थे हम चांदा नंगली जो गांव है वहाँ पर, और हमने दिखाया जो स्थिति है यहाँ पर। बच्चे पढ़ रहे हैं जैसे भी। बने रहिए आप हमारे साथ, मिलते हैं जल्दी नया अपडेट लेकर नए वीडियो में। जय हिंद।